राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सर्दियों के लिए ये खास लड्डू बना लीजिए। पूरे परिवार को पूरे दिन एनर्जी देगा, भरपूर दिमाग होगा बच्चों का तेज, हड्डियां मजबूत होंगी। और ये लड्डू बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है ये लड्डू। सर्दियों के लिए सिर्फ एक लड्डू खा लीजिए तो पूरे दिन आप एनर्जी फील करेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे हम गोंद, गुड़ और मेवा से। तो यहाँ पर ये दाने वाली गोंद है, ये आसानी से फुटक जाती है। तो यहाँ पर 250 ग्राम गोंद है, जिसमें से आधी मात्रा में ली है हमने, यानी कि 125 ग्राम गोंद ली है। साथ में लेंगे मेवा में बादाम लिया है, काजू लिया है। बादाम क्वांटिटी मतलब 45 के लगभग पीस हैं, इतनी मात्रा में हमने लिया है काजू। और यह सूखा खोपड़ा जो होता है, नारियल होता है ना, वो आधा लिया है, बड़ी साइज का था ये। साथ में किशमिश लिया है हमने 4 से 5 चम्मच। और ये पोस्ता दाना लिया है 2 चम्मच जितना। और ये गुड़ है, गुड़ इसी तरीके से हमारे यहाँ आता है, मतलब डेले में। साथ में बूरा भी यूज करेंगे। तो और अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने नारियल को कद्दूकस कर लिया है, मीडियम होल वाले कद्दूकस से। साथ में जो मेवे थे, बादाम और काजू, उनको हमने बारीक बारीक काट लिया, चॉप कर लिया है। और आप इसमें अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, और भी क्वांटिटी मतलब मात्रा बढ़ा सकते हैं आप इसमें। ड्राई फ्रूट्स की मेलन सीड डाल सकते हैं, पंपकिन सीड भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इतने ही ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कढ़ाई ली है, एक बड़ी साइज की कढ़ाई ली है हमने, और ये मोटे तले की कढ़ाई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गोंद है उसको हम तल लेंगे, यानी कि फुटका लेंगे पहले। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके गोंद डालेंगे हम। तो टोटल इनको मतलब ड्राई फ्रूट्स और गोंद को फ्राई करने में मेरा टोटल ये 1 कटोरी जितना यहाँ पर घी यूज हुआ है, यानी कि 250 ग्राम के करीब घी होगा ये। 250 ग्राम से थोड़ा सा कम। जो मेजरिंग कप होता है ना, उसी के माप से लिया है। तो 1 कप है मेजरिंग कप से, और कटोरी से हम यूज कर रहे हैं सारे, मतलब मेजरमेंट हमने कटोरी से किया है। इसी कटोरी के माप से हम आटा लेने वाले हैं। तो टोटल हमारा 3.5 कटोरी ये घी यूज हुआ है इन लड्डुओं को बनाने में। और लड्डू बने हैं करीब हमारे 3 से 3.5 किलो के करीब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई में हम एकदम मतलब पहले तेज आंच में इसको गर्म कर लेंगे कढ़ाई को। जब ये गर्म हो जाएगी तो फ्लेम को कर देंगे हम मध्यम। तो धीमी आंच पर ही इनको हम फ्राई करेंगे, अन्यथा अगर तेज आंच पर हमने ये गोंद फ्राई की ना, तो ये ऊपर से तो जल जाएगी, लेकिन अंदर से अच्छे से फुटकेगी नहीं। तो फिर क्या होगा, दांतों में चिपकेगी और अंदर से कच्चा रह जाएगा, फुटकेगा नहीं अच्छे से। तो ये दांतों में चिपकेगा लड्डू खाते समय। तो ये लड्डू बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। तो आप जरूर से बनाइए, सर्दियों के लिए खास ये लड्डू। और सर्दियों के लिए तो बनाइए, अब मकर संक्रांति का त्योहार भी आ रहा है ना, तो उस पर भी बना सकते हैं आप। इस तरीके के लड्डू पहले बनाए जाते थे। तो एनर्जी से भरपूर ये लड्डू हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर गोंद पूरी फुटका ली है, 125 ग्राम जितनी ये गोंद ली है। और ये गोंद आसानी से आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगी, क्योंकि आजकल किराने की दुकान पर इस तरीके की गोंद मिलती है। पहले पुराने समय में ना हमारे यहाँ बड़ी बड़ी साइज की गोंद आती थी, जिसको फ्राई करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं, काजू और बादाम, पहले इनको लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा सा क्रंच आ जाए इनमें। और इनकी सेल्फ लाइफ भी काफी होती है, मतलब जब तक खत्म नहीं होना, खराब तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि खत्म हो जाते हैं। तो इनको हम लो फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद डाल देंगे किशमिश। किशमिश में बस कुछ 1 सेकेंड का समय लगता है, इसलिए कुछ किशमिश को हम आखिर में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर बादाम, काजू और किशमिश को हमने पहले फ्राई कर लेना है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर आपको पसंद आता है रेसिपी, तो आप अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। प्लीज मेरी आपसे एक गुजारिश है छोटी सी। अब यहाँ पर हमने 2 चम्मच जितना पोस्ता दाना ले रखा है ना, उसको भी ऐड कर दिया, उसको आखिर में ऐड किया है। अब इन सभी को हल्का सा बस क्रंच आ जाए निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा इनमें समय बहुत ज्यादा नहीं लगता है। इन लड्डुओं को बनाने में बस सिर्फ समय लगता है। आटा जो हम भूनते हैं ना, तो जैसे हम बेसन भूनते हैं ना, जितना समय उसमें लग जाता है, ऐसे ही आटा भूनने में समय लगता है। अब हम जो खोपड़ा सूखा नारियल हमने कद्दूकस करके रखा है, उसको हम फ्राई करेंगे। तो इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मेवा को फ्राई करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर रिप्लाई किया करिए।
आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो प्लीज ऐसा मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। अब यहाँ पर सारे हमने ड्राई फ्रूट्स और गोंद इनको फ्राई कर लिया है। तो आप ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बोल चुकी हूँ। अखरोट भी ले सकते हैं आप। तो ये ड्राई फ्रूट्स आसानी से घर में मौजूद होते हैं या फिर आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक कटोरी हमने घी यूज कर लिया है। आप मतलब मिक्स भी कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप पूरा देसी घी यूज नहीं करना चाहते। लेकिन ये लड्डू देसी घी में ही अच्छे लगते हैं, थोड़ी मात्रा में बनते हैं लेकिन देसी घी में बनते हैं ना, तो उनका स्वाद भी अलग होता है और हेल्थ बेनिफिट भी होता है इससे। तो यहाँ पर अब आटा ले लिया है, तो आटा जिस कटोरी के नाप से हमने घी यूज किया है उसी कटोरी के माप से 5 कटोरी पूरा हमने ये आटा लिया है, गेहूं का आटा। तो ये वही है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो गेहूं का आटा लिया है हमने। ये बड़ी साइज की कढ़ाई है ना, तो इससे आसानी से इसमें भुन जाएगा। तो अब इस आटे को हम एकदम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, जिससे आटा हमारा बहुत अच्छे से भुन जाए। अब एक कटोरी हमने देखिए इसमें घी ऐड किया है शुरुआत में, अब एक कटोरी और डाल दिया, नहीं टोटल 2 कटोरी हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। अब इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे, तो धीमे धीमे भुनेगा ये। और तब जब खुशबू आने लगेगी, जैसे बेसन में खुशबू आती है ना, जैसे आटा भूनते समय भी खुशबू आती है जब आटा धीरे धीरे हमारा भुनना शुरू होता है। तो इसको बहुत मतलब पेशेंस से भूनने की जरूरत होती है। तो अब खड़े खड़े थकान लगने लगी थी, तो मैंने गैस को नीचे उतार लिया है। इसको नीचे बैठ के आराम से मैं भून रही हूँ आटे को। तो आटे को भूनने में कम से कम 22 से 25 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि ये एकदम लो फ्लेम पर इसको भूनना होता है। तो आटा हमारा देखिए भून चुका है। अब हम जो गोंद हमने फुटकाई थी, यानी कि जो गोंद को हमने फ्राई किया था ना, तो इसके जो पॉपकॉर्न की तरह फूला हुआ है, तो इसको हम एक कटोरी की मदद से इस तरीके से तो मसल लेंगे, ताकि लड्डू बांधने में ये आसानी रहे। तो हम एकदम जब ये इस तरीके से मसल लेंगे ना, तो क्वांटिटी में भी ये कम हो जाएगा। तो आसानी से देखिए मसल गया है। तो इसको फुटकने में बहुत ज्यादा घी लग जाता है। अब यहाँ पर पूरा आधा किलो हमने गुड़ लिया है। गुड़ को ना एकदम तोड़ लिया है और कढ़ाई में इसको डाल दिया है। बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। इसमें हम घी डालना भूल गए, करीब 1 चम्मच इसमें जब घी डालेंगे ना, तो जो जब ये ठंडा हुआ तो नीचे से चिपकेगा नहीं। बस इसको हमको मेल्ट करना है सिर्फ लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट बस। अब या ये कहिए कि बस ये मेल्ट हो जाए इस तरीके से, बस उसके बाद छोड़ देना है गैस के फ्लेम को बंद करके। और अब देखिए उसके बाद ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा एकदम जम गया है, तो इसको निकाल लेंगे। अगर घी इसमें हम डालते ना, तब ये इस तरीके से जमता ना। अब यहाँ पर हम पूरा आधा किलो गुड़ के संग आधा किलो हम बूरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मार्केट वाला बूरा है, घर में भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने मार्केट से मंगाया है ये। और साथ में आधा किलो ही हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो आधा किलो गुड़ और आधा किलो बूरा का इस्तेमाल किया है। और आटे की क्वांटिटी कटोरी के माप से 5 कटोरी है। करीब ये मतलब 1.5 किलो से थोड़ा सा कम आटा है। तो यहाँ पर देखिए अब निकाल लेंगे इस तरीके से करो करो के हम गुड़ को, और अच्छे से इनको मसल के एकदम मतलब रफ बना देंगे, बिल्कुल एकदम दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बूरे को ऐड करने के कारण ना थोड़ा सा भुरभुरा लग रहा है, तो थोड़ा हमने 1 चम्मच इसमें घी ऐड किया है। तो टोटल घी की मात्रा मैं आपको बता दूं 3.5 कटोरी के जितना हमने घी यूज किया है। जिस कटोरी से आटा लिया है या घी यूज किया है, सेम उसी कटोरी से हमने आटा भी लिया है। तो 3.5 कटोरी आटा, 5 कटोरी गेहूं, 3.5 कटोरी घी में हमने 3.5 कटोरी घी का यूज किया है 5 कटोरी आटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें अब अच्छे से हमारी असेंबल हो चुकी हैं। अब इनको मिक्स करेंगे। तो उसी कढ़ाई बहुत बड़ी साइज की है ना, तो उसी में आसानी से हम मिक्स कर ले रहे हैं। तो आप रेसिपी को पूरा जरूर देखिएगा और इनको जरूर से बनाकर एक बार ट्राई करिएगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये, बिल्कुल आसानी से
बस बन जाएगा ये। तो अगर आप ये ठंडा हो जाए आपका ये मिक्सचर ना, तो थोड़ा सा गैस पर चढ़ा के इनको आप हल्का सा गुनगुना कर लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि गर्म सर्दियों का मौसम है ना, तो घी जमने लगता है तुरंत, इसलिए थोड़ा सा इसको गुनगुना कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए बनाना शुरू कर दिया है मैंने, गुनगुने में ही हल्का सा गुनगुना रहा है ना, तभी बनाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारे लड्डू बन चुके हैं। तो एक परात भर के मेरे ये लड्डू बन चुके हैं यहाँ पर, और ये अलग से मैंने हटा दिए हैं भोग के लिए ताकि साफ सुथरा रहे। तो यहाँ पर लड्डू मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं। गोंद, गुड़ और मेवा